हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोरल एटीट्यूड एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। तो स्टार्ट करते हैं मोरल एटीट्यूड से। आपको पता है जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है रेसलर्स का। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं ब्रिजभूषण को अरेस्ट कर लिया जाए जो चीफ है। क्यों? क्योंकि उसने मोलेस्ट किया है कुछ फीमेल रेसलर्स को। अगर मैं आपसे आपसे ये व्यू लूं कि भाई आपका क्या सोचना है इस बारे में, अगर उसने मोलेस्ट किया है तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? तो डेफिनेटली आप कहोगे भाई उसको अरेस्ट करो, जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करो और केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। यही चाहोगे आप? नेक्स्ट, मैं आपसे पूछूं कि भाई इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल होना चाहिए इलीगल होना चाहिए? अगर लीगल होना चाहिए तो आपके क्या व्यू हैं, इलीगल होना चाहिए तो आपके क्या व्यू हैं? ओवरऑल सिनेरियो पे प्रोस्टिट्यूशन के आपके क्या व्यूज हैं? थर्ड, लिव इन रिलेशनशिप। आपको पता है मेट्रो सिटीज में तो ये पॉसिबल है लेकिन कहीं और नहीं है। लेकिन इस पे हमारे अलग अलग व्यूज हैं। आप कहोगे हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर दो इंडिविजुअल अपनी मर्जी से कंसेंचुअली एक साथ रहना चाहते तो क्या दिक्कत है। लेकिन सेम चीज अगर आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे तो शायद वो कहेंगे नहीं ये टोटली गलत है, हमारी जो इंडियन संस्कृति है समाज है उसके खिलाफ है। जब तक आपकी शादी नहीं होनी चाहिए तब तक किसी दो इंडिविजुअल को साथ में नहीं रहना चाहिए। अब ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं इसका क्या मतलब है, क्या पर्पस है, मैं आपसे ये सारी बातें पूछ रहा हूँ। अब जो आपके व्यूज आएंगे ना वो कुछ आपके माइंड में फिल्टर लगे हैं उसके थ्रू आएंगे और आप उसके बेसिस पे जज करोगे कि ये सही है या गलत है। तो वो फिल्टर है क्या? वो फिल्टर है मोरल वैल्यूज। और जब ये फिल्टर मोरल वैल्यूज के थ्रू आते हैं, मतलब ये आप जो मैं व्यूज पूछ रहा हूँ मोरल वैल्यूज के थ्रू आ रहे हैं फिल्टर होके, और ये सही और गलत दारे ये बनते हैं आपके मोरल एटीट्यूड। अब बात करते हैं डेफिनेशन की, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। हम सबको पता है हर इंसान के पास कोई ना कोई मोरल वैल्यूज होती हैं और वो डिफर करती है पर्सन टू पर्सन। जैसे अगर मैं हमेशा एक ही एग्जांपल याद रखता हूँ, लिबर्टी और इक्वालिटी जस्टिस। ये तीनों हर इंसान से इस डेफिनेशन डिफरेंट होगी कि लिबर्टी कितनी होनी चाहिए, इक्वालिटी कितनी होनी चाहिए, इक्वालिटी फेयर इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए या इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और जस्टिस, जस्टिस की क्या डेफिनेशन है? देखो है तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेकिन हर एक बंदे के हिसाब से ये डिफरेंट होगी। तो मोरल वैल्यूज, when moral values applied on any object or topic it turns into moral attitude। ये मैंने आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई है। इसके अलावा अगर मैं नॉर्मल और बेटर वे में इसको डिफाइन करूं तो ये होगा, a moral attitude is a person disposition toward what is right and wrong। it is a set of belief and values that guide person's behavior in moral situation। आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, दिस इज मोरल एटीट्यूड। किसी पर्टिकुलर इवेंट को लेके, किसी इवेंट को लेके कह सकते हो, आप किसी पर्सन को लेके कह सकते हो, किसी सिचुएशन को कह सकते हो। जैसे मैं बात करता हूँ कुछ इश्यूज की, उसके बेसिस पे आपका कुछ ना कुछ मोरल एटीट्यूड होगा उनको लेके। जैसे चाइल्ड लेबर है, आप डेफिनेटली कहोगे हाँ भाई बिल्कुल गलत है। लेकिन शायद कुछ लोग ये कहें कि जो खुद का बिजनेस है उसमें अगर कोई बच्चा अपने फादर की हेल्प कर रहा है, मदर की हेल्प कर रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मे भी आपका ये व्यू हो। राइट एंड रॉन्ग की बात कर रहे हैं। यूथेनेशिया, बहुत लोग इस पे कहेंगे यूथेनेशिया होना चाहिए, बंदे की मर्जी है, वो मरना चाहता है जीना चाहता है। कुछ लोग कहेंगे नहीं ये बिल्कुल गलत है, स्पेशली रिलीजियस लोग। नेक्स्ट, कैपिटल पनिशमेंट की अगर हम बात करें, बहुत लोग कहेंगे हाँ भाई, जैसे रेप केस में बहुत लोग ये एग्री करेंगे हाँ भाई जो अक्यूज्ड है उसको फांसी दो, उसको जान से मार दो, वो बंदा सोसाइटी में रहने लायक है ही नहीं। कुछ लोग कहेंगे भी ऐसा कोई फायदा नहीं है। सबके अपने व्यूज है। होमोसेक्सुअलिटी, ये बहुत हॉट टॉपिक है आज के टाइम में, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। आपके क्या व्यूज है कि जो गे लेस्बियन है उनकी शादी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्या उनको राइट है बच्चा अडॉप्ट करने का नहीं करने का? अब ये जो सारी बातें हैं इन पे आपके अलग अलग व्यूज होंगे। वो कहाँ से आ रही है? आपके मोरल वैल्यू के बेसिस पे आ रहे हैं। दिस इज मोरल एटीट्यूड। चलिए अब बात करते हैं पॉलिटिकल एटीट्यूड की। जो पॉलिटिकल एटीट्यूड आपका फॉर्म होगा वो किस बेसिस पे होगा? पॉलिटिकल वैल्यूज पे। वो क्या है? इट इज अ सेट ऑफ बिलीफ और प्रिंसिपल कैरिड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप। कैसे कैसे बिलीफ हो सकते हो? जैसे लिबरलिज्म हो सकता है, एफर्मेटिव एक्शन हो सकता है, इक्वालिटी हो सकता है, सेक्युलरिज्म हो सकता है, कम्युनिज्म हो सकता है, डेमोक्रेसी हो सकता है। ये सारी चीजें आइडियोलॉजी हैं जो बंदा फॉलो करता है या कैरी करता है, उनके बेसिस पे अपनी जजमेंट देता है। दिस इज पॉलिटिकल एटीट्यूड। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई 2024 के जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं पार्लियामेंट के, उसमें आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने वाले हो और किस बेसिस पे देने वाले हो? अब जो बेसिस है वो काफी हो सकते हैं। आप क्या पता इकोनॉमिक बेसिस पे दो,
आप क्या पता कास्ट के बेसिस पे दो, आप क्या पता अपने रिलीजन के बेसिस पे दो। तो बहुत सारे फैक्टर है जिस बेसिस पे आप अपना वोट कास्ट करो। ओके, तो ये सारे फैक्टर है जिसके बेसिस पे हमारा पॉलिटिकल एटीट्यूड बनता है। मे बी आप ये कहो भाई जो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए है उसने मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बहुत काम किया है, मैं तो उसे वोट दूंगा, ये बड़ा अच्छी चीज है। लेकिन कुछ लोग आपने देखा है ऐसे किस बेसिस पे देते हैं, आइडियोलॉजी के बेसिस पे। जैसे अगर मैं बीजेपी को दे रहा हूँ तो मेरी बीजेपी के साथ आइडियोलॉजी मैच करती है, अगर मैं कांग्रेस को दे रहा हूँ तो मेरी कांग्रेस के साथ आइडियोलॉजी मैच कर रही है, अगर मैं आम आदमी पार्टी को दे रहा हूँ, कहने को वो कहते हैं हम मिडिल क्लास के लिए, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हम एजुकेशन अच्छी कर देंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, तो मे बी एक आम आदमी पार्टी जो मिडिल क्लास मैन है वो सोचेगा हाँ यार हमें इस पार्टी को ही वोट देना चाहिए। तो आपकी जो आइडियोलॉजी है उस बेसिस पे आप वोट दे रहे हो। सेकंड क्वेश्चन, कोई इवेंट हुआ, पॉलिटिकल इवेंट हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं जैसे हाँ अभी इधर वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने हैं, पंचायत के इलेक्शन होने हैं और वहां पे काफी ज्यादा वायलेंस हुआ है, इसके उस पे मैं अगर आपके व्यू लूं तो आप क्या कहोगे? आप डेफिनेटली अगर डेमोक्रेसी में बिलीव करते हो तो आप ये कहोगे नहीं यार फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत जरूरी है किसी डेमोक्रेसी को फुलफिल होने के लिए, फ्लोरिश करने के लिए। तो आप कहोगे भाई वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे शायद होना चाहिए, अलग अलग आइडियोलॉजी है। तो ये क्या है आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड। और कोई इवेंट है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ डिमोनेटाइजेशन था, काफी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, काफी लोगों ने फेवर में भी बोला। एक तो पॉलिटिकल वे में बोल रहे हैं, एक न्यूट्रल होके, मान लीजिए आप एक कॉमन मैन हो, आप ये सोचते हो हाँ भाई नेशनल इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल सही है, इससे करप्शन खत्म होगी। साथ ही साथ आप ये भी व्यू रखते हो यार जो आम इंसान है उसको बहुत हार्डशिप फेस करनी पड़ी, बहुत दुखी हुआ। तो ये क्या है, ये आपका एटीट्यूड है। When political values are applied on leaders, event और ideology, it turns into political attitude। एक और क्वेश्चन जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट लीडर कौन है, किस बेसिस पे आप उसको आप फेवरेट मानते हो? वो आपको नरेंद्र मोदी जी भी हो सकते हैं, वो राहुल गांधी भी हो सकता है, वो केजरीवाल भी हो सकता है, वो ममता बनर्जी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन वो कोई तो बेसिस है ना, वो है पॉलिटिकल वैल्यू के बेस पे जो आपके माइंड में बनी हुई है, जो हर बंदे की डिफरेंट होगी। जैसे मोरल वैल्यू डिफरेंट है ना, ऐसे ही पॉलिटिकल वैल्यू भी डिफरेंट है। आप ये जनरल क्वेश्चन अब किसी से पूछोगे तो वहां पे आपके अलग अलग आंसर आएंगे और उनके बेसिस होगा, उनके रीजन होंगे। हाँ भाई ये इंसान इसलिए मुझे अच्छा लगता है, ये फलाना बंदा केजरीवाल मुझे इसलिए अच्छा लगता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुझे इसलिए पसंद है। This is political attitude. So what is political attitude? It could be described as a views or way of thinking about issues which is about politics and political event, which can be nationalism, conservatism, radicalization, economic, social, cultural, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर शेप करते हैं हमारी जो पॉलिटिकल एटीट्यूड फॉर्म करने में, और कौन कौन से फैक्टर जो चेंज भी कर सकते हैं हमारे पॉलिटिकल एटीट्यूड। देखिए पॉलिटिकल वैल्यू कैसे बनेगी, वो अगेन हमारी परवरिश पे मैटर करती है, सोशलाइजेशन प्रोसेस। उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, हमारी फैमिली होती है, हमारे नेबर होते हैं, सोसाइटी होती है, स्कूलिंग होती है, फ्रेंड्स होते हैं, सोशल मीडिया होती है, न्यूज होती है, और जो कल्चर है उसमें, ये सारे कहीं ना कहीं हमारा शेप करते हैं पॉलिटिकल वैल्यूज को, और फर्दर ये हमारा कन्वर्ट होता है पॉलिटिकल एटीट्यूड में। अब कौन कौन से फैक्टर है जो चेंज कर सकते हैं हमारा पॉलिटिकल एटीट्यूड? हो सकता है करप्शन, हो सकता है इकोनॉमिक क्राइसिस, हो सकता है इंटरनेशनल पॉलिसीज, प्रोपागेंडा भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, आपको 2013 का 2012-13 के टाइम की अगर चीज याद हो, आसपास का टाइम याद हो, कांग्रेस के ऊपर एक टैग लग गया था करप्शन का। वो क्या टैग था? 2G स्कैम, कोल स्कैम, जिसको मदर ऑफ ऑल स्कैम बोला जाता है। एक परसेप्शन बन गई लोगों के माइंड में, भाई कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत ही करप्ट है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचती है, इसको कोई लेना देना नहीं है पब्लिक से। तो लोगों ने बड़ा ओवरवेलमिंगली बीजेपी को वोट दिया 2014 में। अब ये चीज आप ऐसे भी सोच सकते हो कि वो लोग कांग्रेस से तंग आके बीजेपी को वोट दिया। कुछ लोग कहेंगे बीजेपी को देना चाहते थे, और कुछ लोग ये कह रहे नहीं वो कांग्रेस से इतना तंग आ गए थे इसलिए उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। क्यों दिया? क्योंकि करप्शन के एलिगेशन थे, सिर्फ इस बेसिस पे। तो यहाँ पे आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड चेंज हो गया। मे बी आपकी आइडियोलॉजी मैच करती हो कांग्रेस के साथ, लेकिन आपने देखा यार क्या फायदा इस आइडियोलॉजी का जब ये इतनी करप्ट है। आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड चेंज हो गया, किसकी तरफ चला गया? बीजेपी की तरफ चला गया। एक और एग्जांपल देता हूं मैं श्रीलंका का। आपको पता है श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू जा रहा है। अब जो सिविलियन थे, जो सिटीजन थे, उन्होंने ना राजापक्सा गवर्नमेंट को बड़ी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट में भेजा था। इतनी
मेजोरिटी थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कर सकते हैं। अब हुआ क्या, इन्होंने कुछ गलतियां कर दी, कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाई जो बैकफायर करके, जो इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह हिट करती। वही लोग जिन्होंने फेवर किया था कि भाई यही पॉलिटिकल पार्टी आनी चाहिए पार्लियामेंट में, वही अब इतने अंगेस्ट हो गए कि उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया, उनको बाहर निकलना पड़ा। इस लेवल पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, तो यहाँ फिर से पॉलिटिकल एटीट्यूड चेंज हो गया। तो पॉलिटिकल एटीट्यूड चेंज हो सकता है किस बेसिस पे, करप्शन के, इकोनॉमिक क्राइसिस के, या रिलीजन भी हो सकता है। आपने देखा हो कई बार राइट्स हो जाते हैं, तो राइट्स में जब होता है तो क्या होता है, एक इंसान एक ही कम्युनिटी को वोट देता है, डजंट मैटर वो कौन है। आपने देखा होगा कास्ट के बेसिस पे भी वोट होते हैं। ये सारे फैक्टर मैटर करते हैं हमारा पॉलिटिकल एटीट्यूड फॉर्म करने पे और चेंज होने में। यहाँ पे हमारा मोरल एटीट्यूड एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड कंप्लीट हो गया। एटीट्यूड, परसुएशन, सोशल इन्फ्लुएंस टॉपिक हमारा कंप्लीट है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्वेंट्स। हम इस पे पढ़ने वाले हैं। इन केस अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, प्लीज लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में पूछिए। नोट्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको ये बात पहले ही बता चुका हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे RS एथिक्स सेम ही नाम से है, और वहां पे मैं न्यूज भी अपडेट करता हूँ। सो थैंक यू।